नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एसएल सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की पॉलिनोमियल यानी बहुपद से जुड़ी कुछ जानकारी। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों बार बार मुझे आपसे ये कहना कि वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पॉइंट को समझेंगे बीजीय व्यंजक। कि बीजीय व्यंजक होते क्या है। ये तो आपने पढ़ा था कि चर और अचर राशियां जो आपस में संयोग करते, चाहे वो योग करें, अंतर करें, गुना करें या भाग करें। तो चर और अचर राशियों के आपसी संयोग से जितने पद भी आपके पास प्राप्त होते हैं, जितने पद बनते हैं, उनके योग करने से या जोड़ करने से, घटा करने से या भाग करने से जितने भी पद बनेंगे, इन्हीं संयोग के द्वारा बने हुए पदों को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे कि हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिसमें चर और अचर पदों का संयोग होता है। 2x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंतर हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, योग का संयोग हो रहा है। चर और अचर पद जो आपस में संयोग करके कोई पद बना रहे हैं तो इसी को क्या कहा जाएगा, बीजीय व्यंजक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चर राशियां। ये चर राशियां होती क्या, ऐसी राशियां जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, यानी जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, उन्हें हम कहते हैं चर राशियां। जैसे आपकी जितनी भी ये अल्फाबेटिकल वैल्यूज होती हैं x, y, z, ये क्या होती हैं, ये सभी चर राशियों के अंतर्गत आती हैं। तो चर राशियों में हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे x या y एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपकी वैल्यू अचर राशि। ये अचर राशि क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है, जिनका मान बदल नहीं सकते आप। जैसे कि आपकी गिनती की संख्याएं होती हैं वो फिक्स होती हैं, उनके मान में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इन राशि को हम बोलते हैं अचर राशियां। तो ये गिनती की संख्या हो सकती है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, कोई भी नंबर हो सकता है इसमें। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिनके मान परिवर्तित नहीं होते, जिनके मान स्थायी यानी फिक्स होते हैं, उन्हें आप कह सकते हैं अचर राशियां। इसके बाद हम बात करते हैं गुणांक। तो गुणांक दो शब्दों से मिलकर बना। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसमें होता है गुणा प्लस अंक, यानी गुणा का अंक। तो जिसमें चर और अचर राशियां जब संयोग करके किसी पद को बनाती हैं तो इसमें पहला पद जो होगा, पहला जो मान होगा यानी गुणा का जो मान होगा उसे क्या कहेंगे, गुणा का अंक। जैसे कि हमारी कोई वैल्यू यदि हम लिखे 3x² तो हम कह सकते हैं कि इसमें 3 जो है इस x² का क्या है, गुणांक। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आगे बात करते हैं बहुपद। तो बहुपद क्या होते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें जो चर राशियां हैं वो केवल ऋणेतर यानी कि या तो धनात्मक या शून्य घात के रूप में होंगे, उन्हें कहा जाएगा बहुपद। यानी कि जितनी भी वैल्यू होंगी इसमें जो पावर आएगी या तो वो पावर शून्य होगी या वो पावर क्या होगी, किसी धनात्मक वैल्यू के रूप में होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुपद। जैसे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, a0 a1 x एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है कि इसमें या तो घात का मान जो होगा वो शून्य होगा या फिर इसमें घात जो होगी वो पॉजिटिव यानी धनात्मक होनी चाहिए, तो ही ये बहुपद कहलाता है। अब बहुपदों के प्रकार। तो बहुपद मेनली 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं। सबसे पहला मान है इसका एक पदीय बहुपद। एक पदी बहुपद, देखिए नाम से ही पता चल रहा है एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पद। जैसे कोई भी नंबर हो सकता, जैसे 2x लिख सकते हैं हम या 3y, कोई भी नंबर ला सकते हैं। इस तरह से जिसमें केवल एक ही पद होगा, ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी का नाम है द्विपद। तो द्विपद यानी दो पद वाला, नाम से ही पता चला है फ्रेंड्स, द्विपद बहुपद। तो द्विपद यानी जिसमें दो पद हो। जैसे कि आपका पहला पद हमने 2x ले लिया, दूसरा पद हमने 3y, दोनों को प्लस के संयोग से ला दिया तो ये पहला और दूसरा दो पद के योग से बनाते, इसलिए क्या है, द्विपद। तीसरा जो इसका नाम है वो है त्रिपद। तीसरी कैटेगरी है आपकी त्रिपद बहुपद। तो देखो पहला मान इसमें भी 3 अर्थात 3, काउंटिंग नंबर आ रहा 3, एक यानी एक सिंगल, द्वि मतलब दो, 3 मतलब 3, जिसमें 3 पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो वो क्या कहलाएगा, त्रिपद। जैसे 5x प्लस 7y प्लस 2z। तो इसमें आप देख रहे हैं 3 पद देख सकते हैं। तो जिनमें 3 पद हो वो त्रिपद होता है और लास्ट आपका है शून्य।
जो चौथी कैटेगरी है इसकी वो है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में क्या है कि शून्य जो होगा वो गुणा के रूप में होगा, ठीक है। यानी ऐसे बहुपद जिनमें सभी पदों में इसका जो गुणांक है वो क्या होगा, शून्य होगा, यानी शून्य गुणा का अंक होगा। जैसे शून्य इंटू एक्स हो सकता है या शून्य इंटू एक्स स्क्वायर हो सकता है। तो आप कहते हैं कि ऐसे बहुपद जिसमें शून्य जो होगा वो गुणा का अंक पाया जाएगा, यानी शून्य गुणा के रूप में होगा, इसे शून्य बहुपद कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करें बहुपदों का मानक रूप। मानक का मतलब कहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यवस्थित करना, किसी भी वैल्यू को एक क्रम में व्यवस्थित करना, चाहे वो घटते क्रम में रखें या बढ़ते क्रम में, इसको क्या कहा जाएगा, बहुपदों का मानक रूप। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है 2x² + 7x की पावर 5 + 3x, यदि कहा जाए कि इसे व्यवस्थित